को कर लिया, लेकिन एक में आप रुके थोड़ी हो। एक के बाद में दूसरी आई, उसको भी आपने सेम ट्रीटमेंट दिया। तीसरी आई, तीसरी को भी सेम ट्रीटमेंट दिया। चौथी आई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उदित नारायण के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपने एक कॉन्सर्ट के दौरान जब वो गाना गा रहे थे टिप टिप बरसा पानी, तो एक फीमेल फैन उनके पास में आती है फोटो खिंचवाने के लिए और उदित नारायण के गाल पर किस कर देती है। अब इसके जवाब में उदित नारायण क्या करते हैं, वो उस फीमेल फैन को लिप किस करने लग जाते हैं। एक बार सोच कर देखिए कि एक ऐसा रेस्पेक्टफुल इंसान उम्र के इस पड़ाव पर, कितनी उम्र के, लगभग 70 साल का बुढ़ा, इतनी अच्छी इमेज उसकी बनी हुई है, उसके बेटों की भी शादी हो चुकी है। और खास बात ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, कोई फिल्म का सेट नहीं है, ये एक लाइव शो चल रहा है जिसके अंदर फीमेल फैन उनके पास में आती है, फोटो खिंचवाती है, वो पूरा झुक करके फोटो देते हैं। और जब चलो मान लिया फीमेल फैन ने किस कर लिया, तो भाई साहब उदित नारायण जी, आपको ऐसा करने की जरूरत कहां थी? क्या आपको पता नहीं था कि आपकी इमेज कैसी शानदार इमेज बनी हुई है, कितने अवार्ड आपने जीते हैं? तो आपने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा क्या? चलो एक बार के लिए मानते हैं कि आपने एक फीमेल फैन को लिप किस कर लिया। अरे तो यार किस आप गाल पर कर लेते, लिप किस कर लिया, एक को कर लिया, लेकिन एक में आप रुके थोड़ी हो। एक के बाद में दूसरी आई, उसको भी आपने सेम ट्रीटमेंट दिया। तीसरी आई, तीसरी को भी सेम ट्रीटमेंट दिया। चौथी आई, और चौथी को तो जो आपके जो साथ वाले थे उनको रोक रहे थे आने के लिए, लेकिन आपने क्या कहा, नहीं उनको भी आने दो, उनको भी प्रसाद चाहिए। तो उनको भी आपने बुलाया और उनको भी लिप किस किया। क्या थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? एक बार सोच के देखिए कि हमारी जो जनरेशन है 90s वाली, आपको आपके गाने सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। आपके गानों में एक सादगी नजर आती है, आपके चेहरे में एक सादगी नजर आती है, आपके व्यक्तित्व में एक सादगी नजर आती है। आप अभी तक ऐसा भी कोई जो फालतू की बातें होती है उन सब में आप कभी उलझे नहीं, कंट्रोवर्सी में आप कभी नहीं उलझे, लेकिन इस बार ऐसा क्यों? और आपने सोचा भी नहीं कि ये लाइव शो चल रहा है, इसके बाद में क्या हो सकता है, आपकी इमेज कितनी खराब हो सकती है। इसके बाद में जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद में आपने देखा होगा कि लोगों का गुस्सा किस तरह से निकल रहा है। जो आपको एक आइडियल गायक मानते थे, अब देखिए वो आपके बारे में कैसी कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं। तो क्या आपको अब अच्छा लग रहा है? ऊपर से एक बात और, आपको पता है आप गलती भी नहीं मान रहे हो। मेन बात यह है, आप गलती भी नहीं मान रहे, आप ये कह रहे हो कि मैं शर्मिंदा नहीं हूं। क्यों शर्मिंदा नहीं हो आप? क्या ये सोच कर देखिए, बिल्कुल शोभा देता है आपको ये? आप कहते हो कि ये मेरे फैंस का प्यार है। प्यार दूर से भी हो सकता है। जो आपसे जवान गायक हैं, गायक और भी हैं, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि फीमेल फैंस तो उनकी भी बहुत है और वो भी जवान भी है। लेकिन आपने क्या किया कि ये मेरे और मेरे फैंस के बीच में जो प्यार है, उस प्यार को हम आपस में अभिव्यक्त कर रहे हैं। वह कैसी अभिव्यक्ति है ये कैसी अभिव्यक्ति हो सकती है? आपने बिल्कुल नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। और आप ऊपर से ये कह रहे हो कि मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूं। और जो लोग मेरे इस कृत्य के ऊपर गलत टिप्पणी दे रहे हैं, मुझे उनके लिए दुख होता है कि वो इसके अंदर एक गलत चीज भाई ये गलत ही निकालने वाली चीज है। मान लिया कि आपका दिल साफ है, जैसा कि आप कहते हो कि मेरा दिल साफ है, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आज तक व्यक्तिगत तौर पर, अपनी फैमिली के तौर पर या फिर अपने देश के लिए ऐसा कभी कुछ गलत नहीं बोला, गलत नहीं किया। जी हाँ, हम मानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि लाइव शो के दौरान आपने जो किया ना, वैसा जैसा लोगों को दिख रहा है ना, वैसा आपके मन में कुछ भी नहीं है। हम ये भी मानते हैं, लेकिन सिर्फ मानने से कुछ नहीं होता। लोगों को जो दिख रहा है ना, वही वो
मानते हैं, तो आपको एक बार सोचना चाहिए था। ऊपर से जब इस पूरी चीज का बवाल मचा, उसके बाद में भी आप गलती नहीं मान रहे हो। आप ये कह रहे हो कि जो लोग हमें किस करते हुए देख रहे हैं ना, और जो इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं, वो ही गलत है, हम गलत नहीं है। ये तो हमारे और हमारे फैंस के बीच में एक प्यार जताने का तरीका है। और आप ये कह रहे हो कि मैंने आज तक पद्म भूषण जीता है, मैंने फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, तो इतने सब अवार्ड जीतने के बाद में अपनी उम्र के इस पड़ाव पर क्या मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूं जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े? जी हाँ, आप कर सकते हो, आपने कर भी दिया। ऊपर से आप ये भी कहते हो कि जो लोग इसके अंदर गलत मतलब निकाल रहे हैं, उन्होंने मुझे अचानक से और भी ज्यादा फेमस कर दिया। आपको थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। इसे फेमस होना नहीं कहते। एक होता है प्रख्यात होना और एक होता है कुख्यात होना, दोनों में अंतर होता है। हालांकि आपके जो गाने हैं वो हमेशा हमारे दिलों पर राज करते रहेंगे, लेकिन फिर भी एक आइडियल गायक होने के नाते आपको भविष्य में ऐसा ध्यान रखना होगा कि जैसी इमेज, जैसी छवि पब्लिक के मन में आपकी बनी हुई है, आप उस छवि को कभी धूमिल ना करें और अपनी उस आइडियल छवि को हमेशा बरकरार रखें। धन्यवाद।